आज मैं वैशाली ज़िला के कटरमाल वासीपुर गांव में आया हूं और यहां पर एक अनुष्ठान चल रही है जो इन लोग को सदियों से पूर्वजों से होते आ रही है। इस अनुष्ठान के बारे में मैं आप लोग सब दर्शकों को रूबरू कराऊंगा। यहां के एक पुजारी हैं, सर नाम क्या है? अरविंद पजियार। जो है ऐसे पूर्वज से ही होते आया है, ताकि यह देवता कारिक महाराज है, ये 12 वर्ष इनको पूजते हैं। पूजने के बाद जो कुछ और आदमी है जो दूसरा देवता भी पूजते हैं, अगर मलिन हो जाता है तो कारिक बाबा का पूजा किया जाता है। इनका पूजा 5 रोज का होता है। बृहस्पति को लोग नहा खाते हैं, शुक्रवार को उपवास रह के बीड़ी पत्तर पड़ता है, शनिवार को मीरा साहब दाता निरंजन का पूजा होता है, रविवार का आंगन में बाबा दीनानाथ का अर्घ पड़ता है, फिर रविवार के रात में कारिक महाराज का निवर्तन होगा और सोमवार को कारिक महाराज का श्रद्धा पूर्वक पूजा पाठ लोग करते हैं। इसमें बहुत नियम के साथ लोग रहते हैं, फास्टिंग रहते हैं और अपना सावधानी से रहते हैं। और सोमवार को इनका पूजा रात में होता है, दिन का इनका पूजा नहीं है। मंगलवार का फिर इनका अर्घ पड़ता है, घर भराव होता है। बहुत शादी का ही व्यवहार कारिक महाराज के पूजा में किया जाता है और थोड़ा सा भी मिस नहीं होना चाहिए। ये बहुत श्रद्धा से पूजा किया जाता है और नियम टाइम से लोग रहते हैं। सभी आदमी नहा धोआ करके ही पूजा पाठ किया जाता है। 5 रोज का इनका जग होता है। सर, ये पूजा जो आप लोग कर रहे हैं वो कितने दिनों से लगभग चल रही है? यह पूजा का और अंत नहीं है, यह सतयुग से ही होते आया है, ठीक है ना। ये सतयुग से होते आया है। जब यह पृथ्वी में मनुष्य का उत्पत्ति हो गया था तो इंद्रासन में सभी देवता लोग विचार किए थे धर्म का व्यवहार करने के लिए किस देवता को उच्चारण किया जाए ताकि आगे को मनुष्य का विकास हो। इसी उच्चारण में महाराज कारिक का और ज्योति महाराज का नाम उच्चारण हुआ था, उनको जन्म दिया गया था। इसके बाद लोग देवता पूजने लगे। बहुत ऐसे आदमी है जो दूसरा देवता भी पूजते हैं, लेकिन ये कारिक महाराज 12 वर्ण देवता लोग पूजते हैं। इनको देवता में ये बहुत श्रेष्ठ हैं, ये बहुत उत्तम माना गया है। इसलिए इनका पूजा हर आदमी सोच समझ के ही करता है। जब कुछ पूरा हो जाता है मन की बात तभी पूजा करता है। तो बाबा का कहना है कि जब हमारी मान्यता पूरी होती है तो मैं इस पूजा को धूमधाम से करता हूं। और ये पूजा सर कितने दिनों तक चलती है? 5 रोज, 5 दिन तक। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। ये पूजा का मतलब शुरुआत शुक्रवार से ही होती है? शुक्रवार से ही। ये जब भी शुरू होता होगा शुक्रवार से ही शुरू होती है। तो एक ये खास बात है कि दिन का भी निश्चित है कि फ्राइडे से ही इस पूजा का शुरुआत किया जाए और अदर डे से शुरुआत नहीं की जाती है। और एक और बात है, यह पूजा लगन में ही होता है, बिना लगन में पूजा नहीं होता है जी। यानी शादी का लगन आता है तभी इस पूजा का जो अनुष्ठान शुरू होती है। शादी का लगन। तो यहाँ और ग्रामवासी हैं जिनसे भी मैं कुछ आप लोगों को रूबरू करवाऊंगा। तो हमारे सर आपका नाम? मेरा नाम रमेश सिंह हुआ। मैं हर व्यक्ति का अपना कोई ना कोई कुल देवता होते हैं, तो हम लोग बाबा कारिक को ही कुल देवता मतलब वर्षों से लोग पूजते आ रहे हैं और मेरा कुल देवता बाबा कारिक ही है। और हम लोग इस पूजा को बहुत ही सावधानी पूर्वक करते हैं और पूरा अनुष्ठान में रह के करते हैं, पूरा उपवास रह करते हैं। और हमारे जितने भी गोती आदियात जो भी है, जब पूजा का प्रारंभ होता है तो वो किसी तरह का गलत व्यवहार में, गलत आचरण में नहीं आकर पूरा श्रद्धा के साथ ये बाबा का शरण में आकर पूजा लोग करते हैं। यह विधिवत पूजा होता है जो बहुत ही सावधानी से किया जाता है। एक सर और हैं, इनसे भी कुछ मैं आप लोग को रूबरू कराऊंगा। जी, मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। मेरा कुल देवता दूसरा है, लेकिन हम लोग की मान्यता प्राप्त हो गई। जो माने हुए थे मेरे माँ, वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। इसलिए हम लोग, हमारे पिताजी या माँ मानी हुई थी, इसलिए हम इनका कारिक बाबा का पूजा श्रद्धापूर्वक कर रहे हैं। जो मान्यता जो थी माँ का या पिताजी का, वह पूरा हो चुका है। इसलिए इनका जो माना हुआ पूजा था वह हम लोग कर रहे हैं, इनका कारिक बाबा का पूजा। तो अभी सर आप पूरे लोगों के साथ
मतलब किधर निकल रहे हैं क्या? गंगा स्नान करने के लिए जाना हम लोग अभी आज रविवार का दिन है, गंगा स्नान करके सूर्य देवता का अर्घ्य का कार्यक्रम प्रारंभ होगा, शुरू करेंगे। और इसलिए हम लोग सभी लोग पूरे जितने भी गोतिया हैं हमारे इस देवता को जो पूजते हैं, सभी लोग जाके गंगा स्नान करेंगे। और गंगा स्नान से आने के बाद विधिवत बाबा के दरवाजे पे हम लोगों का पोखरी मड़वा का जो कार्यक्रम है करके पूजा करेंगे। तो मैंने आप सबों को जो है इस अनुष्ठान के बारे में कुछ बताया, तो इन लोगों का कहना है कि जब मान्यताएं पूरे होती हैं तो हम लोग इस पूजा को विधिवत पूर्वक करते हैं और पूरे नेम धर्म से किया जाता है। थोड़ा सा भी चाह कर के भी भूल चूक ना हो, इसका ख्याल रखा जाता है। तो इसी के साथ मैं अपना ये समाप्त करूँगा।